जानते हो कि बाल विवाह कहाँ से शुरुआत हुआ और इसकी कब कब धीरे धीरे कैसे इसका बंद होना और आज के समय बाल विवाह कैसे ख़त्म हो गया। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन छोटा सा समझते हैं कि कैसे। मनुस्मृति एक किताब है जिसके लेखक मनु जी हैं, जिन्होंने अपने किताब में तो नहीं लिखा है कि बाल विवाह कर देना चाहिए या फिर किस उम्र में करना चाहिए, लेकिन उन किताबों की जो टीकाएँ आईं, अलग अलग जो उनकी उनसे जुड़ी हुई किताबें आईं, उसमें बताया गया है कि अगर लड़की का मासिक धर्म आना शुरू हो जाए तो उस लड़की का विवाह कर देना चाहिए। ये मनुस्मृति की टीकाएँ बताती हैं। दूसरी बात, उनकी अवधारणा ये थी कि अगर एक लड़की का एक बार मासिक धर्म आ जा रहा है तो आप एक बच्चे के हत्यारे माने जाते थे और इसी का डर जताने लगे। लोगों पे ज़बरदस्ती थोप दिया गया कि लड़की का विवाह उस समय कर देना चाहिए जब उसका मासिक धर्म आना शुरू हो जाए। तो इतनी बात आपको समझ में आती है। आप अभी भी कोई मूवी देखना हो तो ये देख लीजिएगा फूलन देवी। उसमें फूलन देवी की उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, और उनकी शादी हो जाती है। कई मूवियाँ हैं जिसमें दिखाया है कि बाल विवाह हो जाता है, लेकिन ये जो शुरुआती हुई वो यहीं से शुरुआत हुई कि जो बाल विवाह की मतलब मनुस्मृति की टीकाएँ आई उसमें इसके बारे में ज़्यादातर बताया गया। हमने भी एक किताब में खोजा और पढ़ा, ये भारतीय प्राचीन इतिहास है और बहुत अच्छी है, यूपीएससी लेवल से है। इसमें भी बताया गया है कि बाल विवाह करने का मुख्य कारण यही था कि जो पहले के लोग थे वो मानते थे कि अगर महिला कोई भी लड़की है उसका मासिक धर्म आना शुरू हो गया है तो वो विवाह योग्य हो चुकी। हालांकि उस समय इस बात को जो महात्मा कह देते थे, जो पंडित लोग कह देते थे, सारे लोग मान भी लेते थे, उसका कोई विरोध नहीं करता था। तो इस आधार पर के ज़्यादातर उसको मानना ही सबके लिए अच्छा रहा और बाल विवाह होना शुरू हुआ। बाल विवाह का विरोध करने के लिए बहुत से समाज सुधारक हुए। राजा राम मोहन राय जी ने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया और बाल विवाह सती प्रथा दोनों पे पुरजोर विरोध किया और आगे चल करके कुछ कम भी पड़ गए। लेकिन 1929 में सर्वप्रथम बाल विवाह जो अधिनियम बना वो 1929 में बना। अंग्रेजों द्वारा ने इस नियम को एकदम पारित कर दिया कि बाल विवाह नहीं किया जाएगा, लेकिन किस उम्र में, 15 से लड़की की उम्र कम ना हो। हालांकि 2006 में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब हम समझते हैं बाल विवाह की अवधारणा पुराणों में कैसे मिली। देखिए, रामचरितमानस में राम जी की उम्र शादी के समय 25 वर्ष है और सीता जी की उम्र 13 वर्ष है, लेकिन वाल्मीकि पुराण में एक छोटा सा वर्णन मिलता है कि राम जी की उम्र 13 वर्ष है और सीता जी की उम्र 6 वर्ष। 6 वर्ष 6 महीना 27 या कुछ ऐसा करके दिन है, जिसमें राम जी की उम्र और सीता जी की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। आपको एक बात बता दें, लेखक अच्छा वही होता है जो कुछ मानदंडों को छोड़ दे और कुछ मानदंडों को साथ में ले ले। जैसे कि रामायण में 2 घटनाएं हुई और वो रामचरितमानस में 2 घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि शंबुक वध रामायण के उत्तरकांड में पढ़ने को मिलेगा आपको, लेकिन रामचरितमानस में इसका किसी प्रकार का कोई आख्यान नहीं। एक होता है सीता का निष्कासन। सीता को जो घर से निकाल दिया गया था, लवकुश का जो जन्म हुआ है जंगल में, ये रामचरितमानस में कहीं पर आख्यान नहीं मिलता है। भगवान राम जी अयोध्या आते हैं और राज करते हैं, बस उसके बाद काकभूषण जी गरुड़ जी को समाज के बारे में, जीवन के बारे में ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई आख्यान नहीं मिलता है जो ये बताता हो कि सीता जी को वन में निकाला था। तो कुछ अच्छे कवि की यही पहचान होती है कि जो समाज के समय समय अवधारणा पे बदल दिया जाए उसी को एक अच्छा कवि माना जाता है। और ये बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य रहा, रामायण से भी ज़्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस रहा और अब तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो शायद आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि बाल विवाह की अवधारणा कहाँ से ली गई है और बाल विवाह अवधारणा जो वर्तमान समय में है वो बाल विवाह को किस तरीके से बंद कर दिया गया। तो बंद करने के लिए जो पहला अधिनियम बना 1929 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया, उसके बाद सुधार होते 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 2006 में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। अब तो क्या हो गया है, लड़की की उम्र
18 से 21, लड़के की 21 से 23 सिंपल से हो गया है। लेकिन ये लेकिन कहाँ से लगता है? लेकिन अब क्या हो रहा है, आज का जो समाज है, आज का जो परिवेश है, आज की जो जनरेशन है, वो इस बात को नहीं समझ रही है। हमको लगता है कि अगर आज का देखा जाए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप या कुछ ट्विटर व्यूटर पे, तो ये देखने को मिलता है कि शायद बाल विवाह अच्छा था। क्योंकि अब हम देखते हैं 15 साल 16 साल की लड़कियां हैं, 16-17 साल के लड़के हैं, और उनके अंदर वो सारी चीज़ें विद्यमान हो चुकी हैं जो एक पुरुष और महिला बनने के लिए चाहिए, मैच्योर मानते हैं। लेकिन ये समाज अब नहीं इस बात को समर्थन करती है। जब करता था तब शायद हम लोग नहीं समझते थे। जैसे कि हम अपने बचपन में अब हम अपने बचपन के जो हमारे साथी जो लोग थे, निर्वस्त्र घूमा करते थे, पूरा दिन बाग बगीचों में टहला करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज के वही समय के जो बच्चे, जो 3-4 साल 5 साल के बच्चे हैं, वो खुद कहते हैं कि मम्मी मुझे ऐसे बाहर नहीं जाना है। तो ये समय के हिसाब से परिवर्तन होते होते बाल विवाह बंद हो गया। तो बस मैं यही समझाना चाहता था कि बाल विवाह की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक बाल विवाह की अवधारणा रही, और बाल विवाह कब खत्म हो गया, जिसमें उस समय के सबसे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी लगते थे। और इसका विरोध, बहुत ज़्यादा विरोध किया ज्योतिबा फुले जी ने भी, और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी इसका विरोध किया। और जो भी समाज सुधारक हुए, इन लोगों ने बाल विवाह का घोर विरोध किया, सती प्रथा का घोर विरोध किया। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने बाल विवाह का ही विरोध किया है। अब समझ में आ गया होगा। तो बताइएगा आपको ये जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद।